प्रणाम साथियों, वेलकम टू विमलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हम इनका डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पहले से इसलिए उतार लिए हैं कि जो हमारा टाइम लिखने में वेस्ट होता है, कम से कम उसे बचा के आपको और बढ़िया से विस्तार से समझाएं। नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से नाउन इज नेमिंग वर्ड। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इक्वल टू नेमिंग वर्ड। एग्जाम्पल: राम, श्याम, सीता, गीता, बॉयज, गर्ल, दिल्ली, इटीसी। राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। स्कूल कौन जाता है? जब हम कौन से प्रश्न करेंगे या कहाँ से प्रश्न करेंगे तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा नाउन है। स्कूल कौन जाता है? स्कूल राम जाता है। मुन्नी लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली में कौन रहती है? तो मुन्नी रहती है। मुन्नी क्या हो गए? मुन्नी नाउन हो गए। और हम ये भी कह सकते हैं मुन्नी कहाँ रहती है? मुन्नी दिल्ली में रहती है। तो इसमें दो नाउन है, मुन्नी और दिल्ली, दो नाउन। गोल्ड इज प्रीशियस मेटल। सोना बहुमूल्य धातु है। तो गोल्ड क्या है? प्रीशियस मेटल कौन है? गोल्ड। तो गोल्ड आ जाएगा। यह है नाउन। प्रोनाउन। A pronoun is a word used in place of noun. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से नाउन। इन अदर वर्ड वी कैन से प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग वर्ड। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड है। प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग वर्ड। इज रिप्लेसिंग वर्ड। एग्जाम्पल: राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। ही लिव इन बस्ती। राम स्कूल जाता है, वह बस्ती में रहता है। हम ये भी कह सकते थे राम स्कूल जाता है, राम बस्ती में रहता है। लेकिन ये वो भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हम यहाँ पे ही इसलिए यूज किए हैं कि मुझे फिर से नाउन ना लिखना पड़े। बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज किए हैं। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज किए हैं। इसीलिए यहाँ पे हम ही यूज किए हैं। ही हमारा प्रोनाउन है जो राम के लिए आया है। यूज ऑफ प्रोनाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए
सेंटेंस को छोटा और सुंदर बनाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड विशेषण विशेषण वह है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग वर्ड टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल, द काउ इज ब्लैक, गाय काली है, गाय कैसी है। हम विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? जो सेंटेंस होगा उसमें जो नाउन या प्रोनाउन होगा हम उसी से कैसा या कैसी से रिलेट करेंगे। गाय कैसी है, गाय काली है। काली क्या है? एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रसक प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रसक प्रिया एक सुंदर लड़की है। रसक प्रिया कैसी लड़की है? हम प्रश्न करेंगे रसक प्रिया कैसी लड़की है, तो आएगा जवाब में आएगा सुंदर। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। वर्ब, a verb is a word used to say something. A verb is a word used to say something. A verb is a word used to say something about place or thing. क्रिया एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग किसी के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग होता है। A verb is a word, क्रिया एक ऐसा शब्द है। टू से समथिंग, किसी के बारे में कुछ कहने के लिए। पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में बताने के लिए हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही राइट्स लेटर। ही राइट्स लेटर, वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पे हम क्या से जब प्रश्न करेंगे, वह पत्र को क्या करता है, तो वह पत्र को लिखता है। तो वर्ब यही हो गया हमारा राइट्स।
द बर्ड फ्लू अवे। चिड़िया क्या हुई, चिड़िया उड़ गई, फ्लू आ गया। ये हो गया हमारा वर्ब। अब हम चर्चा करेंगे एडवर्ब का। हम एडवर्ब की चर्चा कर लेते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। एन एडवर्ब इज ए क्वालिफाइंग वर्ड टू क्वालिफाई ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एडवर्ब सारे पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। He run very fast। ये हो गया हमारा बेरी, जो हो गया बेरी एडवर्ब हो गया हमारा। यू स्पीक करेक्टली, ये वर्ब क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये भी एडवर्ब, लेकिन ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव, यू आर ए वेरी गुड नर्स। अब वेरी हमारा हो गया एडवर्ब, तो गुड हो गया एडजेक्टिव, इसलिए ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। जथा नामे तथा गुड़े, संबंध सूचक मतलब संबंध बनाना। इट इज अ रिलेटिंग वर्ड, इट इज अ रिलेटिंग वर्ड यूज्ड टू एस्टेब्लिश a relationship between two word and phrase। दो शब्द या फ्रेज के बीच में रिलेशन बनाने को ही प्रीपोजिशन कहा गया है। जो प्रीपोजिशन होता है, दो वर्ड या फ्रेज के बीच रिलेशन बनाता है। देख लेते हैं। राइट विथ पेन, कलम से लिखो। यहाँ विथ जो है प्रीपोजिशन है। बाय हुम वाज द महाभारत रिटन, यहाँ पे बाई। व्हाट वाज द रामायण रिटन बाई, रामायण को किसने लिखा, या महाभारत किसके द्वारा लिखा गया। इसका अर्थ होगा रामायण को किसने लिखा, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया। हमारा जो प्रीपोजिशन है ये बिगन में भी आ सकता है, ये मिडिल में भी आ सकता है, सेंटेंस के मिडिल में आ सकता है, स्टार्ट में आ सकता है, बिगन में आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। जैसे कि हम यहाँ दर्शाए हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन का अर्थ होता है संयोजक। इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड, इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट and to sentence।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डू और डाई। पहले हम कंजंक्शन जान लेते हैं। इट इज ए कनेक्टिंग वर्ड यूज टू कनेक्ट टू वर्ड, यूज टू कनेक्ट टू लेटर, दो अक्षर, दो शब्द या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल, डू और डाई, करो और मरो। यहाँ जो और आ गया है दो को जोड़ रहा है, ये हो गया कंजंक्शन। टू एंड टू मेक फोर, यहाँ जो एंड आ गया है ये भी कंजंक्शन है। यहाँ भी दो सेंटेंस को जोड़ने का ही काम कर रहा है। इंटरसेक्शन, is a word unless, interjection is the विस्मयादि बोध। An interjection is a word which express some sudden feeling, some sudden and feeling। जैसे हुर्रा, ब्रेवो, अलास, आ, ओ, ये सब वर्ड हमारे यहाँ विस्मयादि बोध है, जो अचानक निकल जाए मुंह से। जैसे आलास, ही इज डेड, वह मर गया। इंटरजेक्शन में था विस्मयादि बोध। An interjection is a word which express some sudden feeling, some sudden and feeling। जैसे हुर्रा, ब्रेवो, अलास, आ, ओ, ये सब वर्ड हमारे यहाँ विस्मयादि बोध है, जो अचानक निकल जाए मुंह से। जैसे आलास, ही इज डेड, वह मर गया। दोस्तों, यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।